हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को ईमानदारी से कर रहे होंगे। आइए आज एक बार आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th के लिए। आज से हम लोग बात करने वाले हैं आगे के जो भी प्रश्न रहेंगे, जिस तरीके का लेक्चर्स आपके लिए लेकर आऊंगा चैप्टर वाइज जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, उन क्वेश्चंस पर लगातार डिस्कस करते रहेंगे। प्रत्येक लेक्चर में आपको 5 क्वेश्चंस कराने का प्रयास करूंगा और इसी तरीके से हमारी अब श्रृंखला जो है पेपर तक चलती रहेगी। ठीक है, लगातार आपको बीच बीच में दो से तीन चैप्टर्स के जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उनको भी हम सॉल्व कराते रहेंगे। लगभग 1 से 1.5 घंटे की जो वीडियो होगी उसको भी लेकर आते रहेंगे और चैप्टर वाइज जो भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो भी पूछे गए पेपर हैं, सवाल गए पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। आप सभी एक बार वीडियो को अपने स्टैंडर्ड पर शेयर कर दीजिएगा और जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिटरमिनेंट चैप्टर्स। यहाँ से अच्छे खासे प्रश्न जो है वो आपके पूछे जाते हैं। आज हम यहाँ से 3 से 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, उनको किस तरीके से लगा सकते हैं। देखिए, पहले हम लोग डिटरमिनेंट चैप्टर में एक प्रगुण थे आपके, उन प्रगुण के माध्यम से हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर लेते थे। लेकिन यहाँ से जो आपका प्रगुण का जो कॉन्सेप्ट था वो आपका एनसीईआरटी बेस पर हटा दिया गया है। तो अब इन प्रश्नों को किस तरीके से आप हल करने वाले हैं, किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, वही यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन को लेते हैं। एक बार आप सभी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए, क्वेश्चन जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए। इस तरीके से आपके डिटरमिनेंट्स बनी हुई है और आपको सिद्ध करना है 4a² b² और c²। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा प्रश्न है। 5 नंबर में ये क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा जाता है। आज जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो 5 नंबर के ही रहने वाले हैं इस वीडियो में। इसके बाद जो वीडियो लेकर आऊंगा इसी चैप्टर से, उसमें जो भी 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे आपसे। आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है उस लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं a² bc ac प्लस c² एंड a² प्लस ab एंड b² और ये हो जाएगा ac ab b² प्लस bc एंड c²। इस तरीके से ये लेफ्ट हैंड साइड है प्यारे बच्चों। अब देखिए यहां से हम किस प्रकार से बात कर सकते हैं, किस तरीके से हल कर सकते हैं, जरा देखिए। यहां से देखिए, इस फर्स्ट स्तंभ से बात करते हैं, स्तंभ C1 से बात करेंगे, स्तंभ C2 से बात करेंगे, स्तंभ C3 से बात करेंगे। तो देखिए बात करते हैं, यहाँ तो आपका a² रहेगा, यहाँ से आप a कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a और a प्लस b हो जाएगा। यहाँ से अगर बात करते हैं तो ये आपका ab रहने वाला है, ये आपका BC हो जाएगा, ये b² है, यहाँ से b कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा b प्लस c। इसी तरीके से यहाँ अगर बात करते हैं तो c कॉमन लेंगे तो a प्लस c बन जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका AC है और ये c²। अब देखिए अगर बात करते हैं क्या C1, C2 व C3 से उभयनिष्ठ A, B तथा C लेने पर, अगर इन्हें हम कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, तो देखिए यहां से जब आप बाहर निकालेंगे तो इस स्तंभ से A आएगा, इस स्तंभ से B आएगा, इस स्तंभ से C आ जाएगा। अब साइड में बचेगा क्या, डिटरमिनेंट में क्या बचेगा, यहाँ A बच जाएगा, यहाँ A प्लस B हो जाएगा, यहाँ पर आपका B बच जाएगा, ये आपका हो जाएगा B, सॉरी यहाँ से B निकल जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा C हो जाएगा, यहाँ से B बच जाएगा, ये B प्लस C हो जाएगा। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से C कॉमन लिया था आपने, A प्लस C हो जाएगा और यहाँ A हो जाएगा, यहाँ पर C हो जाएगा। ये कंडीशन जो है प्यारे बच्चों बचने वाली है। अब आपको क्या करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आप देखिए, इस तरीके से अगर आप हॉरिजॉन्टल तरीके से देखते हैं, इस तरीके से अगर वर्टेक्स तरीके से देखेंगे, वर्टेक्स तरीके से देखेंगे तो ये आपकी पंक्ति R1 होगी, ये पंक्ति R2 होगी, ये पंक्ति R3 हो जाएगी। अगर हॉरिजॉन्टल देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा,
स्तंभ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्तंभ बन जाएगा C1 C2 और C3। अब यहां पर ये कंडीशन आपके सामने आ चुकी है। अब इस कंडीशन को आपको क्या करना है? प्रसार करना है। क्या करना है? प्रसार करना है, इसका विस्तार करना है। जब आप इसका विस्तार करेंगे, किस प्रकार से आप इसका विस्तार करने वाले हैं, आइए उसी पर तो हम बात करेंगे। देखिए, क्वेश्चन 2024 की परीक्षा में ये आ चुका है और ये आपका पिछले वर्ष क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था। किस तरीके से आपको इसको लगाना था, आइए उसी पर हम बात कर रहे हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, यहां देखिए, पंक्ति R1 के साथ प्रसार करने पर, ठीक है। अब देखिए, जब इसको R1 के साथ प्रसार करेंगे तो आपका पहले क्या लिखा हुआ? ABC लिखा हुआ है, ब्रैकेट लगा दीजिए। अब प्रथम पंक्ति में चलते कैसे बेटा? ये होता प्लस, ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। ये कंडीशन प्लस माइनस प्लस की है। अब यहां प्रथम पद जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा? ए रहेगा। क्या रहेगा? ए रहेगा। अब आपको क्या करना है? इसको इस तरीके से और इसको इस तरीके से आपको हिडन कर देना है, छुपा देना है। फिर आपको चार एलिमेंट्स नजर आएंगे, इन चार एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट कराना है, क्रॉस प्रोडक्ट कराना है। तो यहां देखिए, पहले बी का सी के साथ होगा तो बीसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीसी हो जाएगा। फिर आपका माइनस का साइन रहता है, माइनस का चिन्ह रहता है। ए का गुणा होगा बी के साथ तो ए बी हो जाएगा। फिर आपका ए का गुणा होगा सी के साथ तो माइनस का क्या हो जाएगा? एसी हो जाएगा, क्योंकि यहां माइनस पहले से ही है आपका, ठीक है ना। अब आप लेंगे सी, दूसरा लेंगे तो यहां हो जाएगा माइनस का सी हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अब आपको क्या करना है? प्रथम पंक्ति को छुपा के रखना है और इस तरीके से इस स्तंभ को छुपाना है। सी का मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए तो हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा AC और प्लस का BC। AC प्लस BC हो जाएगा, AC प्लस क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। फिर माइनस का साइन रहेगा क्रॉस में, हो जाएगा AB। क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। अब उसके बाद आपका तीसरा पद आता है A प्लस सी। क्या आता है? A प्लस सी। हाँ, A प्लस सी लिख लीजिए। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा? देखिए, इसको छुपाएंगे तो इसका गुणा यहां करेंगे तो पहले हो जाएगा AB प्लस AC। AB प्लस AC हो जाएगा, AB प्लस AC हो जाएगा। ए का गुणा कर दिया हमने और उसके बाद बी स्क्वायर प्लस BC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर प्लस BC हो जाएगा और इसके बाद माइनस का क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर हो जाएगा। ये बनेगा आपका, ठीक है ना। इस तरीके से हम बात करेंगे। अब इसको सॉल्व कर देना प्यारे बच्चों, तो यहाँ बी स्क्वायर से क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए, हाँ आपका क्या है? ABC ये आपका बना रहेगा। यहां से आपका कुछ कैंसिल नहीं होगा। ए का मल्टीप्लाई करा दीजिए। ए का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा ABC। क्या कराएंगे तो माइनस का ए स्क्वायर बी, माइनस का ए स्क्वायर सी हो जाएगा, ठीक है ना। यहां से भी कुछ कैंसिल नहीं होगा तो गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का बी सी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस ए बी सी हो जाएगा। ये बनेगा आपका। अब देखिए, यहां से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ए प्लस सी का गुणा इस ब्रैकेट के अंदर करना है तो पहले आप प्रथम पद का कर दीजिए, ए का पूरे में कर दीजिए, फिर हम सी का कर देंगे, क्योंकि प्लस है तो सभी प्लस चिन्ह रहेंगे। देखिए हो जाएगा ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर सी प्लस का ए बी सी। अब यहां सी का करेंगे तो हो जाएगा प्लस का ए बी सी प्लस का ए सी स्क्वायर और प्लस का बी सी स्क्वायर। ये आपका बनेगा। इस तरीके से आप इसको देखने वाले हैं। अब देखिए, जो कट रहा है उसको हम ब्रेक कर देते हैं। ए स्क्वायर बी की बात करेंगे तो ए स्क्वायर बी से आपका क्या कट जाएगा? ए स्क्वायर बी कट जाएगा। ये आपका ए स्क्वायर सी, देखिए ए स्क्वायर सी से ए स्क्वायर सी कैंसिल हो गया। ए सी स्क्वायर से ये ए सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। बी सी स्क्वायर से ये बी सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखिए क्या बच रहा है आपके पास? ये हो जाएगा एबीसी प्लस एबीसी प्लस एबीसी और प्लस एबीसी। देखिए इनको जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 4 एबीसी हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगी? राइट हैंड साइड हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रश्न आपका सॉल्व होना है। वैसे जब हमारे प्रगुण चलते थे, प्रॉपर्टीज चलती थी, उसमें हम प्रॉपर्टीज का प्रयोग कर लेते थे, लेकिन अब प्रश्न अगर इस तरीके का आपका बनता है तो आप प्रगुण नहीं लगाएंगे और डायरेक्ट इसका क्या करेंगे? प्रसार करने वाले हैं। प्रसार करने से हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। आइए इसी टाइप का एक प्रश्न और लेते हैं आपके लिए और क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। आइए बात करते अपने हैं अगले प्रश्न पर।
देखिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 सेटों में पिछले वर्ष ये पूछा गया था। 2024 का एक सेट आपका एफपी था और एक सेट आपका एफसी था। दोनों सेटों में ये प्रश्न जो था वो आपका बना था। किस तरीके से इस प्रश्न को लगा सकते हैं, किस तरीके से अगर हल कर सकते हैं। देखिए अगर इसमें हम प्रगुण लगा दें, अगर इस प्रश्न में प्रगुण लगाते तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है। अगर प्रसार करेंगे तो थोड़ा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो आइए अब अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को लगाना कैसे है उसको हम देखते हैं। देखिए प्रसार ही करेंगे यहां पर हम, क्योंकि प्रगुण की तो बात आप कर नहीं सकते क्योंकि आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अगर सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो आपको क्या करना है, इसका प्रसार ही करना पड़ेगा। देखिए बात करेंगे, ये लिखा है 1 प्लस ए 1 हो जाएगा, 1 प्लस बी एंड 1 एंड 1 प्लस सी, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हम R1 के निर्गत प्रसार करेंगे। R1 के साथ विस्तार करने पर देखिए इसको हम इस तरीके से देखने वाले हैं। क्या क्वेश्चन ये आपका किस तरीके से सॉल्व होगा, 1 प्लस ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब इनको गुणा कर देना है आपको। इनको जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस सी प्लस बी प्लस बी सी माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से क्रॉस गुणा कर दिया, फिर माइनस आ जाएगा आपका, इसको छुपाइएगा तो ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस सी हो जाएगा, 1 प्लस सी और ये हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा प्यारे बच्चों तो आपको इसी प्रकार से लगाना है, आप प्रगुण का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये आपको ध्यान में दीजिएगा। देखिए ये हो गया आपका, उसके बाद आएगा माइनस का प्लस का 1, इसको छुपाएंगे, इनका मल्टीप्लाई आपस में हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई आपस में हो जाएगा तो 1 माइनस बी हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 1 और यहां जब माइनस इनका कराएंगे तो माइनस चिन्ह आएगा तो -1 माइनस बी हो जाएगा। ये कंडीशन जो है वो आपकी बन जाएगी। अब देखिए हाँ 1 से 1 तो आपका कैंसिल हो गया तो 1 प्लस ए हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका क्या, बी प्लस सी प्लस बी सी हो जाएगा, ठीक है। यहां से 1 से 1 कैंसिल कर दीजिए तो माइनस का सी हो जाएगा और इधर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये कंडीशन अब तक आपकी बन चुकी है। अब क्या करेंगे, इन दोनों फैक्टर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए पहले 1 का करते हैं तो ये हो जाएगा क्या बेटा, b प्लस सी प्लस बी सी ही रहेगा। अब यहां a का करेंगे तो प्लस का ए बी हो जाएगा, प्लस का ए सी हो जाएगा, प्लस का ए बी सी हो जाएगा, माइनस का सी माइनस का बी हो जाएगा। देखिए ये b से b कैंसिल कर देंगे, c से c कैंसिल कर देंगे तो ये कंडीशन आपकी बनेगी। क्या बनेगा, ए बी सी प्लस का क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा, प्लस का ए बी लिख सकता हूं, प्लस का बी सी लिख सकता हूं और प्लस का एसी लिख सकता हूं। ये कंडीशन आपकी बन चुकी है। अब प्यारे बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, चूंकि यहां से आपको सिद्ध करना है एबीसी ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 बी 1 अपॉन सी, आपको प्रूव करना है। अब यहां से क्या करेंगे हम, देखिए बेटा एबीसी, जो एबीसी है उसे हम कॉमन ले लेंगे। जब आप एबीसी कॉमन लेंगे तो इसकी जगह क्या बन जाएगा 1 और यहां हो जाएगा एबी बटे एबीसी, या हो जाएगा बीसी बटे एबीसी, या यूं कहें हमने गुणा भाग कर दिया, यहां हो जाएगा एसी बटे एबीसी हो जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर दीजिए, AB से AB कट जाएगा 1 टाइम्स, BC से BC कट जाएगा 1 टाइम्स और यहां AC से AC कट जाएगा 1 अपॉन, ये हो जाएगा आपका ABC 1 प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी बन जाएगा। अब आपको इसको सही से लिख देना है तो क्या हो जाएगा, ABC 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रश्न जो है वो आपका हल हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4, दो प्रश्न आपके सामने फिर से हैं। आइए इन क्वेश्चन को कैसे लगाना है, किस तरीके से आप सॉल्व करने वाले हैं, इस पर हम बात करते हैं। देखिए अगर यहाँ पर क्वेश्चन को आप इसे हल करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें सिद्ध करने के लिए है आपको, तो लेफ्ट हैंड साइड की बात करने वाले हैं और हमने आपको बताया यहाँ पर प्रगुण का प्रयोग हम नहीं करते हैं। अगर इस क्वेश्चन को आप प्रगुण से लगाएंगे तो ये 1 से 2 लाइन में ही आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आप प्रगुण
को आपने पढ़ा तो होगा, लेकिन आपके सिलेबस का हिस्सा जो है वो आपका प्रगुण का जो संबंध रहेगा वो आपका नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम इसको प्रसार करने वाले हैं। जब आप यहाँ प्रसार करेंगे, R1 के निर्गत प्रसार कर दीजिए। R1 के निर्गत प्रसार करने पर, R1 के निर्गत हमें क्या करना है, प्रसार करना है। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 इसको छुपाएंगे, ये आपकी हिडन रहेगी, तो इसका गुणा इसके साथ होगा। तो एक्स वाई पहले हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ गुणा करिएगा इस तरीके से, तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, फिर जेड स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का एक्स जेड हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका फर्स्ट का हो गया। अब माइनस का एक्स आ जाएगा बेटा, इसको छुपाएंगे तो इसका गुणा यहाँ हो जाएगा क्या, एक्स प्लस वाई, फिर माइनस का साइन आएगा, गुणा कर दीजिए तो जेड माइनस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करते हैं प्लस, इसको आप लेने वाले हैं, क्या है ये आपका y प्लस जेड रहेगा। क्या, देखिए इसको हम y प्लस जेड और ब्रैकेट, इसको छुपाएंगे तो ये हो जाएगा जेड माइनस वाई, ये आपका बन जाएगा प्यारे बच्चों। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए कुछ कट जाएगा, कुछ नहीं कटने वाला। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और माइनस का एक्स जेड, या जेड एक्स लिख सकता हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ एक्स से एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा। अब एक्स का गुणा करेंगे तो माइनस का एक्स वाई, और यहाँ माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस का एक्स जेड हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए इसका गुणा कर दीजिए आप। यहाँ जब गुणा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, प्लस वाई जेड माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का वाई जेड, ठीक है ना। ये आपका बन जाएगा, ये आपकी कंडीशन बनी है। अब आपको यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई कर देना है। जो आपका कटेगा वो आप काट दीजिए, जो बच जाएगा उसको हम लिखने वाले हैं। देखिए अगर बात करते हैं सबसे पहले वाई स्क्वायर की, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का रहेगा, ये माइनस का रहेगा। उसके बाद जेड स्क्वायर माइनस और जेड स्क्वायर प्लस कट गया, ठीक है ना। अब यहाँ बात करते हैं एक्स वाई, तो एक्स वाई प्लस है, यहाँ एक्स वाई माइनस से कट जाएगा। उसके बाद देखिए जेड एक्स है, तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा और ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा आपका, कुछ बचेगा, कहेंगे नहीं बचेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये प्रश्न था, अच्छा प्रश्न था, इंपोर्टेंट प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और सॉल्व करते हैं अपने अगले प्रश्न को। क्या है जरा देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार ये एग्जाम्स में बन चुका है और कई बार ये एग्जाम्स में आपसे पूछा जा चुका है। तो आइए बात करेंगे इस क्वेश्चन पर और इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं। आइए सॉल्व करेंगे। कहता है सिद्ध कीजिए, डिटर्मिनेंट आपके सामने है, इस डिटर्मिनेंट के इक्वल में आपको 0 लाना है, जहां ओमेगा जो है वो क्या है, इकाई का घनमूल है। क्या है, इकाई का घनमूल है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हल करेंगे बेटा। लेफ्ट हैंड साइड की बात करने वाले हैं। क्या लिखा हुआ है, 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एंड 1 हो जाएगा। यहाँ पर ये ओमेगा स्क्वायर 1 एंड ओमेगा, ये आपका रहने वाला है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रसार करना है, क्योंकि हम प्रगुण तो लगा नहीं सकते, प्रॉपर्टीज लगा नहीं सकते। अगर प्रॉपर्टीज यहाँ पर लगाएंगे तो आंसर जो है वो आपका 2 स्टेप्स में ही आ जाएगा। आंसर जो है वो आपका 2 स्टेप्स में ही आ जाएगा। थोड़ा प्रगुण लगाते हैं तो क्वेश्चन जो है वो सरल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हम प्रसार करने वाले हैं। देखिए जब आप आर्गन के निर्गत प्रसार करेंगे तो ये हो जाएगा 1, इसको गुणा करा दीजिए तो आपका गुणा हो जाएगा, तो क्या ओमेगा क्यूब माइनस 1 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो माइनस का ओमेगा आ जाएगा। इसको आप छुपाएंगे तो ओमेगा का गुणा ओमेगा में होगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा माइनस का क्या, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, इसको आप छुपाएंगे तो 1 का ओमेगा के साथ, तो ओमेगा माइनस इस ओमेगा स्क्वायर का गुणा ओमेगा स्क्वायर से, ओमेगा की घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये कंडीशन आपकी बनने वाली है, ठीक है। अब हम आपसे थोड़ा बात करने वाले, यहाँ पर देखिए ओमेगा इकाई का घनमूल अगर है तो ओमेगा घात 3 का मान प्यारे बच्चों 1 होता है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो आपका 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करने वाले हैं ओमेगा क्यूब का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, क्या करा देते हैं, या फिर आप काट दीजिए, ये कट जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा ओमेगा इंटू 0 प्लस, यहाँ से हम इसे सॉल्व अगर करें तो यहाँ देखिए गुणा कर देता हूँ, ओमेगा घात 3 हो जाएगा,
माइनस ओमेगा घात कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। जब आधार समान होते हैं गुणांक घातें जुड़ जाती हैं तो यह देखिए आपका कितना हो गया 0, ये भी कितना हो गया 0 हो गया। यहां से आप मान रखेंगे तो ओमेगा क्यू का मान 1 हो जाएगा। अब देखिए ओमेगा घात 3 6 है, इसका मान अगर निकालेंगे तो ओमेगा क्यू की पावर कितना लिख सकता हूँ 2 लिख सकता हूँ। अगर ओमेगा क्यू की पावर 2 लिख सकता हूँ तो ये 1 की पावर 2 यानी कितना रहेगा 1 रहेगा। तो यहाँ पर भी इसका मान कितना हो जाएगा 1। तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका जो है वो आपका हल होता है, सॉल्व हो जाता है। तो ये था आपका प्रश्न, इस तरीके से लगा सकते थे, हल कर सकते थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए रहेगा। आइए बात करते हैं आपसे अगले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं। उन प्रश्नों को भी आपको सॉल्व कराते हैं। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनता ही बनता है और एक क्वेश्चन आपका इस तरीके का प्रश्न में आता ही आता है। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से लगा सकते हैं, किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, उस पर आइए बात करते हैं। देखिए वैसे तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी के माध्यम से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इसको बेसिक तरीके से करना हो तो किस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, किस तरीके से इसे आप हल करने वाले हैं, आइए हम उसी पर तो बात करने वाले हैं। देखिए इसका जो बेसिक तरीका होता है वो क्या होता है, कॉन्सेप्ट के साथ इसे किस तरीके से आप हल कर सकते हैं बेटा, उस पर हम बात करते हैं। देखिए आपको एक आव्यूह दिया गया है, एक आपको आव्यूह दिया गया है, आपको यहाँ डिटर्मिनेंट्स भी दी जा सकती है। अब आप इस सबसे पहले आपसे क्या कहा, टू डिटर्मिनेंट ए। देखिए सबसे पहले हम यहाँ बात करने वाले हैं डिटर्मिनेंट ए की। क्या डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ए निकालने का क्या प्रोसेस है, देखिए जरा क्रॉस गुणा करा दीजिए। जब क्रॉस गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2 माइनस का कितना हो जाएगा 8, तो ये आपका माइनस का 4 बच जाएगा। कितना बच जाएगा माइनस का 4 बच जाएगा। कितना बच जाएगा माइनस का 4 बच जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए आपसे कहा टू डिटर्मिनेंट ए निकालिए, तो हम यहाँ बात करने वाले हैं टू डिटर्मिनेंट ए। तो पहले 2a निकाल लेते हैं। 2a तो यहाँ हो जाएगा क्या, इस आव्यूह में 2 का क्या कर देना है प्यारे बच्चों, गुणा कर देना है। तो क्या बनेगा देखिए जरा, ये हो जाएगा 2 4 8 एंड 4। देखिए जब भी हम डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स में किसी संख्या का गुणा करते हैं तो प्रत्येक पद में गुणा होता है। जब कोई मैट्रिक्स है आपके पास और उस मैट्रिक्स में उस आव्यूह में अगर किसी नंबर का गुणा करना है प्यारे बच्चों तो प्रत्येक एलिमेंट्स में गुणा होता है। जबकि अगर किसी डिटर्मिनेंट में आपको किसी संख्या का गुणा करना है तो आप या तो किसी पंक्ति में कर सकते हैं या किसी एक स्तंभ में कर सकते हैं। प्रत्येक अवयव में गुणा नहीं होता है, ये आपको याद रखना चाहिए। आइए अब इसे हम बात करते हैं, डिटर्मिनेंट 2a निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट 2a की बात करेंगे तो डिटर्मिनेंट 2a क्या आ जाएगा जरा देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 चौकू 32 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का कितना 24 हो जाएगा। ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट 2a इक्वल टू, देखिए किस तरीके से लिखेंगे, इसे हम बना सकते हैं क्या, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, तो देखिए ये आपका हो जाएगा कितना, इसको हम अगर लिखना चाहें तो ये आपका 24 ही रहेगा। 4 दूनी 8 8 चौकू 32, तो ये आपका कितना हो जाएगा 24 माइनस का कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं आप, किस तरीके से आप लिख सकते हैं यहाँ पर, तो सॉरी यहाँ पर देखिए माइनस का 6 होगा। क्या होगा माइनस का 6 होगा, 2 में से 8 घटाएंगे तो माइनस का 6 बनेगा। अब इसको लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई माइनस का 6। देखिए इस 24 को 4 मल्टीप्लाई माइनस 6 लिख सकता हूं, 6 चौको 24 ही रहेगा। अब इस माइनस 6 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट 2a बराबर 4 डिटर्मिनेंट ए, ये आपका क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा, हल हो जाएगा। इस तरीके से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपकी कंडीशन होती है, इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा वो इसी टाइप का क्वेश्चन रहने वाला है। जरा देखिए इसको किस तरीके से आपको हल करना है, सॉल्व करना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है और ये क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा जा चुका है। आइए बात करते हैं, इस क्वेश्चन को लगाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर डिटर्मिनेंट यही यहाँ फाइंड आउट कर लेना है। तो क्या हो जाएगा 1 0 1 0 0 1 0 2 एंड 4। अब देखिए आपको यहाँ पर अगर प्रसार करना है तो आप क्या करिए,
C1 के निर्गत प्रसार कर दीजिए। C1 के निर्गत जब आप प्रसार करेंगे तो किस तरीके से कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप उसी प्रकार से इसका प्रसार कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, देखिए R1 के निर्गत करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, माइनस का 0 हो जाएगा, फिर माइनस 0 ही रहेगा, प्लस 1 इसको छुपाइएगा तो 0 माइनस 0 रहेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा प्यारे बच्चों, 4 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 4 माइनस 0 प्लस 0, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ए का मान जो प्यारे बच्चों बना वो कितना था, 4 था। कितना था, 4 था। अब आपसे कहा कि 3 डिटर्मिनेंट ए निकालिए। क्या 3 डिटर्मिनेंट ए निकालना है? तो वैसे तो ये आपका आव्यूह ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ आव्यूह की कंडीशन से ही आप यहाँ 4 का गुणा करा सकते हैं। तो देखिए क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर 3a निकालने वाले हैं। तो 3a जब आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, जरा देखिए 3 यहाँ हो जाएगा क्या, 1 0 0 0 1 0 एंड 1 2 4 गुणा करेंगे तो देखिए क्या कंडीशन बनेगी, 3 0 3 एंड 0 3 6 हो जाएगा 0 0 12। अब हमें इसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 0 3 0 3 6 एंड 0 0 12। इसका प्रसार करेंगे तो देखिए 3 ये हो जाएगा, 3 इनका गुणा करिए 36 माइनस 0 हो जाएगा। फिर ये दूसरा पद लेंगे तो माइनस 0 प्लस तीसरा पद लेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0, ठीक है ना, ये आपका बनेगा। तो यहाँ से क्या होगा, 36 दिया 108 और प्लस सॉरी माइनस 0 एंड प्लस 0 हो जाएगा। तो 3 डिटर्मिनेंट ए की बात अगर करते हैं तो बेटा कितना है, 108 है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जरा देखिए, इसको हम लिख सकते हैं क्या, आप चेक कर सकते हैं इसको, 27 चौकू 108 होता है, तो 4 गुणा, देखिए इसको लिख सकता हूं 27 गुणा 4। तो 4 जो है वो डिटर्मिनेंट ए का मान हो जाएगा, तो यहाँ डिटर्मिनेंट ए आ जाएगा। तो 3 डिटर्मिनेंट इक्वल टू हो जाएगा 27 डिटर्मिनेंट ए। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, हल हो जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को लगाते हैं, हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और आपका प्रश्न नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है जो आपका, देखिए इसको भी आप सॉल्व करेंगे, किस तरीके से आप इसे लगाएंगे आइए बात करते हैं। देखिए डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, ए माइनस बी एंड ए, सी प्लस ए एंड बी माइनस सी, बी एंड ए प्लस बी, सी माइनस ए एंड सी, ये आपका बनने वाला है। आपको लाना है 3abc माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस का सी क्यू, ये क्वेश्चन आपका बनने वाला है। आइए कैसे लगाएंगे, किस तरीके से लगाएंगे, प्रसार कर दीजिए। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, R1 के निर्गत प्रसार कीजिए, ठीक है। प्रसार करने पर लिख सकता हूं यहां पर, जब आप R1 के निर्गत इसका प्रसार करेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, जरा देखिए। पहले क्या हो जाएगा आपका b प्लस सी, ये फर्स्ट पद रहेगा, और इसके साथ इसको छुपाएंगे, ये प्रथम पंक्ति छुपेगी, इसका गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा क्या, बी सी माइनस सी स्क्वायर एन माइनस, इन दोनों का गुणा होगा बी सी प्लस का हो जाएगा ए बी। फिर आपका हो जाएगा माइनस का दूसरा पद क्या है, ए माइनस बी, इसको छुपा दीजिए आप, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो सी स्क्वायर प्लस का ए सी हो जाएगा, माइनस का इसको छुपाया तो इसका गुणा हो जाएगा क्या, ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, तीसरा पद लेना। देखिए हाँ होता है प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से कंडीशन आपकी चलती है। अब देखिए यहाँ पर इस स्तंभ को छुपाना है, प्रथम स्तंभ ये छुप जाएगा, तो यहाँ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक बार प्लस एक बार माइनस की कंडीशन में आपका यही बनेगा, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए तो माइनस क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पहले हम ए का करते हैं तो माइनस चिन्ह रहेगा, तो माइनस ए बी, माइनस का ए बी हो जाएगा, और माइनस ये वाला इस वाले माइनस में गुणा करेगा तो प्लस हो जाएगा क्या, ए सी, ठीक है ना। उसके बाद इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का क्या, बी स्क्वायर, और प्लस का क्या हो जाएगा, बी सी। ये आपकी कंडीशन बनेगी प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब जरा देखिए इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, क्या कट जाएगा, क्या
बचेगा आपका वो देख लीजिए। देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये BC से BC आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपका कुछ नहीं कटेगा, गुणा करेंगे। देखिए पहले इस b का गुणा इसमें कराइएगा तो माइनस का BC² हो जाएगा और प्लस का AB² हो जाएगा। यहाँ कराएंगे तो माइनस का CQ हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा ABC। ये आपका बन गया। अब आप यहाँ देखेंगे तो पहले क्या करते हैं, इस माइनस का गुणा साथ साथ करा के चलते हैं और a का गुणा कराइएगा तो माइनस का हो जाएगा AC² और माइनस का A²C, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा A²B, फिर हो जाएगा माइनस 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 प्लस AB²। ठीक है, ये बनेगा आपका। अब इस माइनस का गुणा इस माइनस के साथ करा दीजिए, पहले तो प्लस हो जाएगा और इसका गुणा कराएंगे तो चिन्ह वही रहेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का क्या माइनस सॉरी यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस का BC² प्लस का ABC और यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस का AB² और ये हो जाएगा माइनस का BQ। ठीक है, अब इसमें करा दीजिए तो हो जाएगा AC² माइनस का AQ माइनस का A²B माइनस का A²C और माइनस का क्या AB² और प्लस का क्या ABC। ये आपने क्या किया, सभी का मल्टीप्लाई करा दिया, सभी का गुणा हो गया बेटा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपका कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल करेंगे। देखिए माइनस का BC² है तो ये BC² पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, AB² यहाँ पर क्या है, AB² ये रहा, AB² ये रहा और देखिए AB² से AB² कैंसिल। ठीक है, AB² से ये AB² कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते A²C ये रहा आपका और A²C की बात करेंगे। देखिए ये माइनस का है, यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी ये नहीं काटेंगे हम। फिर देखिए यहाँ A²B की बात करते हैं तो A²B से A²B कैंसिल हो जाएगा। अब आपका क्या बचेगा, A²C, यहां पर क्या है A²C, ये भी माइनस का है। A²C देखिए यहां पर कहीं कुछ मिस्टेक है, A²C यहां पर A²C माइनस का है और ये आपका AC² है, क्या AC² है, कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, एक बार आप चेक करेंगे। देखिए AC² यहां पर गुणा करते हैं, देखिए यहां पर एक बार चेक करें, ये हो जाएगा BC², यह हो जाएगा देखिए B, यहाँ पर BC² हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा माइनस का क्या प्लस का क्या AB²। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा माइनस का CQ, हो जाएगा प्लस का ABC। यहाँ तक तो ठीक है आपका। यहाँ देखिए A का गुणा कराते हैं तो AC² आएगा, माइनस का निगेटिव क्या आ जाएगा AC² आ जाएगा, माइनस का यहाँ हो जाएगा क्या A²C, क्या हो जाएगा A²C हो जाएगा। ठीक है, A²C आपका बन गया। उसके बाद ये वाला माइनस इस वाले माइनस के साथ गुणा कराएगा तो प्लस आएगा और क्या हो जाएगा A²B हो जाएगा। ठीक है, यहां से ये माइनस इसके साथ कराएगा तो AB² हो गया, बिल्कुल सही रहेगा। यहां से देखिए इस माइनस चिन्ह का गुणा यहां कराएंगे, इस माइनस चिन्ह का यहां गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस का BC², यहां अगर प्लस हुआ है तो यहां क्या रहेगा ABC आ गया। ठीक है, यहां गुणा कराएंगे तो माइनस का ही रहेगा, क्या माइनस का क्या रहेगा AB² सही रहेगा। यहां से जब गुणा कराएंगे यहां पर आप तो ये हो जाएगा माइनस का क्या BQ हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही लिखा हुआ। यहां पर देखिए जरा आप A²C, क्या A²C माइनस का A³ माइनस का A²B, यहाँ हो जाएगा माइनस का A²C सही है आपका, ये माइनस का AB² और प्लस का ABC बिल्कुल सही है आपका, कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं लग रही है। लेकिन ये फिर आपका कट क्यों नहीं रहा है, यहाँ A²C की बात करते हैं, ये A²C है और वहां पर भी A²C पॉजिटिव ही है, यही दिक्कत आ रही है यहाँ पर। और यहाँ AC² है तो ये वाला तो आपका ब्रेक हो जाएगा, ये वाला तो आपका कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस का बन रहा है। देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं तो मिस्टेक आती है, एक बार इनको गुणा करा के देखिए, ऊपर से ही चेक कर लीजिए। ABC ABC और ABC तो 3ABC हो जाएगा, AQ BQ और CQ भी है, लेकिन यहाँ पर जो ये कट नहीं रहा इसकी बात करते। देखिए यहाँ पर अगर इसको आप लेंगे तो यहाँ पर इसको लेंगे तो पहले इसका गुणा कराते हैं। ठीक है, A²C² प्लस का AC हो जाएगा, यहाँ गुणा कराएंगे ये वाला तो AP हो जाएगा माइनस का और माइनस का B² हो जाएगा, बिल्कुल सही है आपका, यहाँ तो बिल्कुल सही है। इधर देख लीजिए, यहाँ इसको छुपाते हैं
तो इसका हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बिल्कुल सही है। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सही रहेगा। यहाँ गुणा कराते हैं, देखिए इनका गुणा अगर करते हैं तो माइनस चिन्ह आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए माइनस चिन्ह रहेगा तो पहले ए बी हो जाएगा, माइनस का ए बी, फिर माइनस का हो जाएगा, यहाँ प्लस का होना चाहिए क्या, ये प्लस का एसी होगा। देखिए यहाँ प्लस का एसी हो जाएगा, तो बस यही दिक्कत थी, तो ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपका क्या बचा, देख लीजिए 3abc हो जाएगा। एक एबीसी, एक 2abc और एक 3abc, 3abc हो गया। उसके बाद क्या है, माइनस का ए क्यूब आ जाएगा, ये वाला माइनस का बी क्यूब आ जाएगा। कहाँ है बी क्यूब आपका, ये रहा। और फिर आपका क्या है, सी क्यू है। ये इस तरीके से आपका जो है वो आपका हल हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आइए और क्वेश्चन लेते हैं और आपको हल कराते हैं। देखिए बात करेंगे आज के अपने अंतिम प्रश्न पर, और आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न रहेगा। इस तरीके का अगर प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो बस आपको यही तरीका इस्तेमाल करना है, यही तरीके के साथ आपको क्वेश्चन लगाना है। आपका क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा, ठीक है। आइए बात करते हैं इस अंतिम प्रश्न पर। देखिए प्रसार कर देंगे यहां पर हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा वन, ठीक है। वन के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, ए बी स्क्वायर माइनस का ए सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर माइनस का ए आएगा आपका, इसको छुपाएंगे तो ए बी, माइनस का क्या हो जाएगा ए सी, फिर उसके बाद आपका प्लस का बी सी आ जाएगा, हो जाएगा सी माइनस बी, ठीक। ये आपका बनेगा। अब देखिए यहाँ से अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, ए कॉमन लेंगे तो ये आपका ए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आप माइनस का चिन्ह, माइनस नहीं, ए कॉमन लेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर और ये बी माइनस सी हो जाएगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये बी सी और ये हो जाएगा बी माइनस सी, ठीक। ये कंडीशन बनेगी। अब देखिए अगर यहाँ बात करते हैं तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आप एक बार ए प्लस बी और ए माइनस बी का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ये आपका रहेगा यहाँ पर। अब देखिए पूरी की बात करते हैं तो सभी वैसे ही क्या होगा, बी माइनस सी कॉमन मिल जाएगा, तो बी माइनस सी कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा यहाँ से, ये फैक्टर बचेगा। गुणा कर दीजिएगा तो ए बी हो जाएगा, प्लस का ए सी हो जाएगा, यहाँ से माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी सी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बनेगा। अब आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, जरा देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहां से, इस कंडीशन से एक बार चेक करिएगा, ये हो जाएगा ए बी और क्या हो जाएगा ए सी, ठीक है। यहां से आपका ए स्क्वायर, ये आपका क्या बचेगा, बी सी बचेगा। अब देखिए यहां से बात अगर करें, अगर यहां से हम बात करें तो क्या कर सकते हैं, यहां से आप देखिए इधर आ जाइए, तो यहाँ क्या है, बी माइनस सी तो आपका बाहर है ही, इससे तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। लेकिन यहाँ अगर आप सेट कराएंगे इसको, तो यहाँ से सी माइनस ए लाना है, तो इसको और इसको दोनों को एक साथ लिख सकते हैं क्या, यहां से देखिए लिख सकता हूं क्या, ए बी माइनस का बी सी, या फिर आप इसको ऐसे करिएगा। देखिए यहां पर हम इसको लिख सकते हैं क्या, ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस का बी सी माइनस और प्लस का ए बी, इसको आप ऐसे लिख लीजिए। तो यहाँ बी माइनस सी हो जाएगा, यहाँ से आप क्या करेंगे, ए कॉमन लेंगे तो ये सी माइनस ए हो जाएगा, यहाँ से आप माइनस का बी कॉमन लीजिए तो सी माइनस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए ये बी माइनस सी हो जाएगा, यहाँ से सी माइनस ए कॉमन मिल जाएगा, तो सी माइनस ए ब्रैकेट में बचेगा ए माइनस बी, तो इसको लिख सकता हूँ ए माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। ये कॉन्सेप्ट आपका होता है, इस तरीके से आपका ये हल होता है, सॉल्व हो जाता है। अब देखिए आगे के जो प्रश्न रहेंगे इस चैप्टर से, जो आपका 8 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है, 8 नंबर का इस चैप्टर से आपका प्रश्न बनता ही बनता है, आता ही आता है। अब हम अगले वीडियो में उस पर बात करेंगे, उस क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन उसके उस तरीके के हम आपको कराने वाले हैं। बने रहिए आप हमारे साथ, अपने मित्रों को जोड़ते रहिए। मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।